आज की क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दो कंपार्टमेंट्स, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में दो कंपार्टमेंट्स या चेम्बर्स इनमें होते हैं। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे। दोनों ही मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। तो दोनों ही मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो ट्राइलेमिनर यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं और 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें हाई लिपिड कंटेंट्स होते हैं और ये फ्रीली परमिएबल होती है टू मेटाबोलाइट्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि आसानी से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में साइटोसॉल से एंटर हो सकते हैं। और ये परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पोरिन के कारण होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है ये आप देख सकते हैं, इसमें इन पुशिंग्स होती हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में ये इन पुशिंग्स होती हैं या हम इनको माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट्स भी कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये इनकम्प्लीट सेप्टा ये बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये इसमें जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है इसके दो फेसेस होते हैं मेम्ब्रेन के। एक जो फेस होता है उसे हम कहते हैं सी फेस। सी फेस ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन का ये सी फेस है जो कि साइटोसॉल की तरफ ये फेस करता है। और दूसरा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का फेस है उसे कहते हैं एम फेस, जो कि मैट्रिक्स की तरफ होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो एम फेस होता है, मैट्रिक्स की तरफ जो फेस होता है, उस पर F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंसेस होती हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, जो आप देख सकते हैं इस पर लगे हुए ये रहते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है ये रिच होती है प्रोटीन्स में, हाई प्रोटीन परसेंटेज होता है, करीब 76% इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल पाया जाता है जिसे कार्डियोलिपिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन है कार्डियोलिपिन के कारण इसकी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की रिड्यूस हो जाती है। ये कार्डियोलिपिन इसकी परमिएबिलिटी को, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर देता है और लेस लीकी इसको बनाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन रिच इंट्रा मेम्ब्रेन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनका लेटरल मूवमेंट हो सकता है, लेटरली मोबाइल होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर परमिएजेस भी पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा एंजाइम कॉम्प्लेक्स ATPase सिंथेटेज भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और परमिएजेस जो होते हैं उनके कारण, क्योंकि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कार्डियोलिपिन के कारण लेस लीकी होती है, तो जो सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में साइटोसॉल से एंटर नहीं हो पाते हैं। तो जो परमिएजेस होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में मेटाबोलाइट्स के साइटोसॉल से मैट्रिक्स में थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर। दो चेम्बर्स आप देख सकते हैं, एक ये
आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होती है, इसे हम आउटर चेम्बर भी कहते हैं और इसे इंट्रा मेम्ब्रेनस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हम कहते हैं। तो दिस इज द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, और ये फ्लूइड फिल्ड होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। और लो डेंसिटी का ये जो स्पेस होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, 60 टू 80 एंगस्ट्रॉम वाइड ये स्पेस होती है। इसके बाद इनर चेम्बर है, तो इनर चेम्बर, ये चेम्बर है इनर चेम्बर, और इसी इनर चेम्बर को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इनर चेम्बर है, और ये जो इनर चेम्बर होता है वो होमोजीनियस होता है और जेल लाइक होता है मैट्रिक्स। सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं इसमें, लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रैन्यूल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये कैटायंस, जैसे बायोवेलेंट कैटायंस मैग्नीशियम और कैल्शियम को ये ग्रैन्यूल्स बाइंड करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे इसका माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट जो कि आप देख सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट हम कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट जो होता है, इनका शेप और इनका अरेंजमेंट वेरी करता है, वेरिएबल है ये। तो इनका अलग अलग शेप की माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी पाई जाती हैं, जैसे कि एक होता है ट्यूब्यूलर क्रिस्टी, जैसे ये ट्यूब्यूलर क्रिस्टी आप देख सकते हैं, ट्यूब लाइक ट्यूब्यूलर ये क्रिस्टी हैं। दूसरा होता है प्लेट के आकार की क्रिस्टी, जैसे ये प्लेट लाइक क्रिस्टी आप देख सकते हैं, ये प्लेट के आकार की ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं बलून शेप्ड क्रिस्टी भी होती हैं, बलून के आकार की ये फूली हुई क्रिस्टी होती है। टेनिस रैकेट लाइक भी होती हैं, इसके हैफोसिडली अरेंज्ड भी होती हैं, जैसे कि कुछ ट्यूब्यूलर हैं, कुछ प्लेट लाइक हैं, कुछ बलून शेप्ड हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हैफोसिड अरेंजमेंट भी क्रिस्टी का होता है। और कई बार माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेस्ट होते ही नहीं है, सारे फ्यूज हो जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट इसमें होते ही नहीं है। इसके अलावा क्रिस्टी का अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक हो सकती हैं ये टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है इसमें क्रिस्टी का, या पैरेलल हो सकती हैं मेन एक्सिस के, जैसे ये पैरेलल अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको क्रिस्टी का। या फिर जो क्रिस्टी होती हैं परपेंडिकुलर हो सकती हैं मेन एक्सिस के, जैसे ये परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट का टू दी मेन एक्सिस, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट का परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है, ये सर्कुलर या कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है क्रिस्टी का। इसके बाद हम देखें F1 पार्टिकल्स। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हम इनको कहते हैं, ये F1 पार्टिकल्स। तो इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है जिस पर ये F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, और F1 पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं F1 पार्टिकल्स, ये 8.5 नैनोमीटर्स के होते हैं ये, या हम कहें 85 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, और ये इवनली स्पेस्ड होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो जो आप देखेंगे ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट आप ये देखें तो इनमें इन पर जो ये अरेंजमेंट होता है इनका, ये F1 पार्टिकल का, तो उनमें जो स्पेसिंग होती है अगर आप देखें तो ये रेगुलर इंटरवल पर एक निश्चित दूरी पर इनकी एक निश्चित दूरी होती है एक दूसरे से, और ये जो एक स्पेसिंग है ये करीब दो F1 पार्टिकल्स के बीच में 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट की दूरी होती है। तो ये दूरी करीब 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट ये इसकी दूरी इसमें होती है। आप अगर देखें तो
जो F1 पार्टिकल होता है उसके 3 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये होता है बेस, जैसा कि आपने देखा है ये बेस जो होता है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ये एम्बेडेड रहता है। तो ये आप देख सकते हैं ये अंदर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है। तो ये जो होता है लगा हुआ रहता है। उसके अलावा इसमें एक स्टॉक होता है और स्टॉक करीब 50 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स ये लंबा स्टॉक होता है और इसमें एक हेड होता है जो कि करीब 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर इसका हेड का होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में करीब 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4 टू 10 रेज टू द पावर 5 F1 पार्टिकल्स एक माइटोकॉन्ड्रिया में पर माइटोकॉन्ड्रिया ये पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये आज हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम सिस्टम हम पढ़ेंगे कि उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में